नमस्कार मित्रों। जय मां भद्रकाली, जय काल भैरव महाराज की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। तो वृश्चिक राशि वालों, आने वाले 5 दिनों में आपकी स्थिति को देखकर 33 कोटि देवता भी रो पड़े। लेकिन अब रोने धोने के दिन गए। जिंदगी में खुशियों की लहर जगाने वाली है और आने वाले 5 दिनों में ऊपर वाला सुनेगा आपकी मुराद। खुशियों की बरसात होगी और हर एक गम दूर होगा। बस आपको वीडियो अंत तक देखनी है। हम आपको सावधानियां भी बताएंगे, उपाय भी प्रदान करेंगे, जिससे कि आप अपने आने वाले समय को शानदार बना पाएंगे। सबसे पहले सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आइए जान लेते हैं कि आखिर कैसे रहेंगे ये 5 दिन आपकी जिंदगी में। दोस्तों, सबसे पहले एक अनमोल उपाय की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यह उपाय आपको जीवन में आगे बढ़ने में बहुत मदद करने वाला है। ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, अगर आपको पैसों की बहुत समस्या है तो आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन एक एकाक्षी नारियल घर ले आएं। इसके बाद एकाक्षी नारियल को लाल रंग के कप डिड्ढे में बांधकर पूजा स्थल पर रख दें। एकाक्षी नारियल को धन की देवी मां लक्ष्मी का प्रतिरूप मानकर रोजाना पूजा करें। इस उपाय को करने से भी धन की परेशानी दूर होती है। एकाक्षी नारियल को लक्ष्मी नारायण का स्वरूप माना गया है। अगर आपको एकाक्षी नारियल के बारे में नहीं पता तो आप किसी भी बड़े किराने की दुकान पर जाकर बोल दे कि एकाक्षी नारियल दे दो, तो आपको वहां एकाक्षी नारियल मिल जाएगा। अब दोस्तों, जानते हैं कि आपके जो अगले 5 दिन हैं, कई प्रकार के दोस्तों खेल आपके जीवन में होने वाले हैं। जिस प्रकार से हमने बताया कि कोई बहुत ही बढ़िया और सुखद समाचार आपको मिलने वाला है और 7 समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी के कई बड्ढे से बड्ढे दुख को भी भुला देगा। किसी ऐसे इंसान साहब की मुलाकात होगी जो आपके जीवन में चल रही आधी से ज्यादा परेशानियों को केवल अपने विचारों के द्वारा ही हल कर सकता है। कोई आपको ऐसा आइडिया मिल जाएगा जिससे आपके जीवन में दोस्तों कई प्रकार के परिवर्तन आएंगे। होता क्या है कि हम अपने जीवन में कुछ ऐसे करते जाते हैं, परेशानी में फंसते चले जाते हैं और हमें आइडिया ही नहीं होता है कि इन परेशानियों से किस प्रकार से बाहर निकलें। तब दोस्तों, एक ऊपर वाला हमें एक सारथी भेजता है और वह कुछ चंद बातें बोल जाता है और हमारे पूरे जीवन जीने का नजरिया ही चेंज हो जाता है और जीवन की जो परेशानियां ही आधी तो यूं ही हल हो जाती है। तो दोस्तों, एक ऐसा ही व्यक्ति आपके जीवन में भी आने वाला है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि होता क्या है कि इंसान खुद को बहुत महान समझता है। क्या करते हैं लोग कि मैं ही हूं जो भी हूं, सामने वाला कुछ भी बोले तो उसकी बातें नहीं सुनते हैं। अगर आपसे बड़े ओहदे वाला आपको कोई अच्छी बातें बोलेगा तो आप उसकी बातें बहुत अच्छे से सुनेंगे, परंतु अगर आपके सामने कोई गरीब व्यक्ति अगर आपको कुछ काम की बातें बोलेगा, आपको सिखाने के लिए बोलेगा, तो आप उसकी बातें नहीं समझोगे। आप उसकी बातों को इग्नोर करोगे, क्योंकि यह सत्य है कि हमसे जो छोटे ओहदे का होता है, गरीब होता है, या फिर दोस्तों उसकी मार्केट में इज्जत नहीं होती है, तो हम उसकी बातों को क्यों सुने। परंतु इस बात का ध्यान रखना कि जो सलाह आपको करोड़पति देगा उससे भी कई गुना अच्छी सलाह आपको वह गरीब व्यक्ति देगा, क्योंकि उसने जीवन में जो गलतियां करी है उसकी वजह से वह आज गरीब है। वह अगर आपको बताएगा कि मैंने ये गलतियां करी थी तो ये गलतियां मत करना, तो आप भी जीवन में गरीब होने से बच पाओगे। परंतु जो अमीर होते हैं वह क्या करते हैं दोस्तों, केवल आपको अमीर बनने की राह देंगे। इसलिए ध्यान रखना कि राय उसी से लो जो आपको हर प्रकार से डूबने से बचाए। केवल ऊंचा उठना ही मेन लक्ष्य नहीं होता है। सबसे पहले हमें डूबना नहीं है, हमें तो सीखना है। तैरना कौन सिखाएगा? सबसे पहले जब हम उस इंसान से पूछेंगे कि अरे डूबते कैसे हैं, डूबने से हम बचे कैसे। इसलिए ध्यान रखना हमारी बातों को हमेशा सूखना। संबंधियों के साथ आपके जो मन मुटाव है वह हो सकते हैं। जो आपके रिश्तेदार हैं उनके साथ आपके मन मुटाव हो सकते हैं। कोई बात उनके आपके दिल पर लग सकती है, साथ ही आपकी कोई बात भी उनके दिल पर लग सकती है। बेहतर होगा कि दूसरों को समझाने की बजाय अपने खुद का नजरिया ही बदल लें। गुस्से पर काबू रखें। किसी धार्मिक स्थल पर जरूर जाइएगा। समय बहुत अच्छा है। शनि मंदिर और दोस्तों बजरंगबली के मंदिर अवश्य जाइएगा। इससे आपको सुकून मिलेगा और बहुत ही राहत भी मिलने वाली है।
अगर आप एक सरकारी नौकरी करने की चाह रखते हैं, आपको अगर सरकारी नौकरी चाहिए, तैयारी कर रहे हो कंपटीशन एग्जाम की, तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही बढ़िया योग बन रहे हैं। अगले 5 दिनों के अंदर कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। जल्द ही आपको सरकारी नौकरी के भी अवश्य दरवाजे खुलते हुए नजर आएंगे। बस आपको अपने लक्ष्य को पूरी तरह से पूरी मेहनत से पाना है। वहीं दोस्तों, जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ये 5 दिन दोस्तों आपको मनचाहा ट्रांसफर भी मिल सकता है। वहीं दो भी व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनके अगर मार्ग में कोई बाधा आ रही है तो वह भी दूर होगी। खास तौर पर अगर आप साझेदारी में कारोबार करते हैं तो आपको अच्छा फायदा हो सकता है। वहीं दोस्तों, आर्थिक स्थिति में सुधार आने की प्रबल संभावना है। जीवन साथी के साथ जो आपका रिश्ता है बहुत मजबूत होने वाला है। वहीं आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिता पाएंगे। दोस्तों, यदि लंबे समय से आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या चल रही थी, तो इन 5 दिनों में कोई लापरवाही मत गणना। आपको किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है, क्योंकि आने वाला समय है स्वास्थ्य के लिहाज से उतना अच्छा नहीं है। आपकी जो छोटी छोटी बीमारियां हैं, बड़ा रूप ले लें, उससे पहले सावधान हो जाइए और अपना इलाज करवाते रहें। भाग दौड़ भरी जिंदगी में कमा धमा रहे हैं, जिम्मेदारियां आप अपनी निभा रहे हैं, परंतु आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप हर एक जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पाएंगे। लेकिन जब तक शरीर ही अच्छा नहीं रहेगा, जब हमारा शरीर ही दोस्तों उस काबिल नहीं रहेगा, तो हम कैसे जिम्मेदारियां निभा पाएंगे। इसलिए ध्यान रखना कि सबसे पहले दुनिया जाए दोस्तों भाड़ में, परंतु आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है, क्योंकि जब शरीर अच्छा रहेगा तो आप अपने परिवार वालों को भी संभाल पाएंगे, आप अपनी जिम्मेदारियां भी निभा पाएंगे और इस दुनिया में अपना नाम भी ऊंचा कर पाएंगे, धन दौलत भी कमा पाएंगे। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों, 4 दिनों के अंदर 51,000 का शगुन देना पड़ेगा। बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है, क्योंकि 101 साल बाद बन रहा है ऐसा महासंयोग। अगले 4 दिन आपका नाम पूरे मोहल्ले में गूंजने वाला है। आपके दुश्मन भी अब आपके तलवे चाटने वाले हैं। अगले 4 दिनों में 2-4 बड़ी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। आखिर कौन सी है वह 4 बड़ी खुशखबरी, और ये 4 दिन आपके कैसे रहेंगे, क्या सावधानी रखना पड़ेगी? संपूर्ण राशिफल 100% सटीक बताएंगे आज की पूरी वीडियो। अभी इस वीडियो को छोड़ने की गलती मत करना दोस्तों, यह वीडियो ग्रह सितारों पर आधारित है। वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए खास होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बड़ी मेहनत से आपका राशिफल तैयार किया जाता है, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। और नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से अवश्य लिख देना, जय बजरंग बली। पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक होता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद ही दुख का कारण बनती है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव बहुत खतरनाक होता है। दोस्तों, अगले 4 दिनों में कहीं अचानक से ही आपको बहुत बड़ा मुनाफा होने की उम्मीदें दिखाई दे रही है। कहीं अचानक से ही दोस्तों, आपको जिसकी उम्मीद भी ना होगी, वहां से आपको पैसा मिल सकता है। फिर चाहे वह व्यापार में कोई जगह हो, फिर चाहे आपकी कोई जमीन जायदाद हो, फिर चाहे आपका नन्हू ननिहाल पक्ष हो, ससुराल पक्ष हो, या माता पिता की तरफ से कोई बड़ा मुनाफा, कोई बड़ी लॉटरी आपके हाथ लग सकती है। दोस्तों, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि आपके दोस्तों मंगल ग्रह के साथ ही साथ लाभ के योग भी बन रहे हैं। और अगले 4 दिनों में सितारों की ऐसी चाल यही दर्शा रही है कि कहीं अचानक से ही आपको बड़ा मुनाफा, बड़ा लाभ, धन लाभ हो सकता है। तो दोस्तों, तैयारी में रहिएगा, कोई भी चूक न करें, क्योंकि अक्सर दोस्तों भगवान हमारे लिए वह सभी चीजें करते हैं जो चीज की हमको जरूरत होती है, परंतु उस समय हमारा ध्यान कहीं और होता है, या फिर हमको भनक ही नहीं होती है, जिसके कारण जो हमारे लिए उस भगवान ने और ग्रह सितारों ने तैयार किया होता है, वह हमारे हाथ से चला जाता है और फिर बाद में पछतावा ही हाथ में लगता है। लेकिन इसीलिए दोस्तों, राशिफल और ग्रह सितारे के अनुसार दोस्तों हम आपको बताते रहते हैं
इसीलिए राशिफल जानना रोज प्रतिदिन बहुत जरूरी होता है, ताकि आपके आने वाले समय में क्या सितारे, क्या भगवान संकेत दे रहे हैं, आपको पता चल जाए और आप दोस्तों उस समय कोई भी गलती ना करें और आपके हाथ आया हुआ आपके हाथ में ही रहे, हाथ से दूर ना जाएं। इसीलिए प्रतिदिन राशिफल देखते रहिए। दोस्तों, वहीं ध्यान रखना कि आज के दिन घर में कोई नजदीकी संबंधी आ सकते हैं, जिसके चलते आपके घर में दोस्तों चहल पहल रहने वाली है। बच्चों से संबंधी अगर कोई समस्या आपके जीवन में चल रही थी तो वह समस्या दूर होगी। कोई भी समस्या हो बच्चों से जुड़ी हुई तो वह समस्या आप दूर होती हुई दिखाई दे रही है और आप कई दिनों बाद निश्चिंत होकर दोस्तों अपने काम पर ध्यान देंगे और चैन की नींद सोने वाले हैं। वहीं दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए कि आपकी ऐसी आदत होती है कि आप सोचते बहुत हो मन में। दोस्तों, आप इतना सोचते हो कि क्या ही कहें, जो नहीं करना हो वह भी सोच लेते हैं। परंतु सोचने के साथ साथ चीजों को करने पर भी ध्यान दें। कोई भी चीज सोचने से पूरी नहीं होती। पहले सोचो, फिर उसको कार्य रूप दो, लेकिन केवल आप सोचते रहते हो, उसको कार्य रूप देते ही नहीं हो, यह एक गलती होती है। वहीं दोस्तों, आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है। फिजूल का खर्चा न करें। दोस्तों, आपने अमीर लोगों को देखा होगा। अमीर लोग ऐसे नहीं होते हैं कि वे अनाप शनाप खर्चा करते हैं। उनका ऐसा होता है कि वे बिल्कुल लिमिट में खर्चा करते हैं। उनकी कमाई ज्यादा होती है और खर्चे कमाई से बहुत कम होते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, 100% कमाई में से केवल 40% खर्च होना चाहिए। मान लीजिए आप 20,000 महीने के कमाते हैं तो आपको करीब करीब 8,000 ही खर्च करने चाहिए। ऐसा ही आपको करना है अपने, हमारे और आपके जीवन में। दोस्तों, दही तभी। दोस्तों, आप एक अमीर इंसान बनने की राह पकड़ देंगे, वरना रोज 20,000 कमा रहे हो और 20,000 खर्च कर रहे हो, 18,000 खर्च कर रहे हो, तो फिर आपका अमीर बनने का, एक सुखी जीवन जीने का जो सपना है वह पूरा नहीं हो सकता। दोस्तों, परिवार में सुख शांति का माहौल अगर चाहिए तो आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, परिवार के लोगों को, और साथ में आपको भी छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। और माहौल दोस्त अच्छा दिखाई दे रहा है। अपोजिट जेंडर वाले इंसान की वजह से मानहानि हो सकती है, यानी कि किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति से आपको मानहानि हो सकती है। यूं कहें, हिंदी में अगर समझाएं तो दोस्तों, अगर आप एक पुरुष हैं तो किसी स्त्री के कारण आपकी मानहानि हो सकती है, और अगर आप एक स्त्री हैं तो किसी पुरुष के कारण आपकी मानहानि हो सकती है। इसलिए मर्यादाओं का पालन करें। कभी भी अपनी मर्यादाओं को न लांघे, वरना आपकी छवि खराब हो सकती है। समाज में सावधान रहेंगे तो अच्छा रहेगा। एक सभ्य इंसान बनकर रहें। वहीं दोस्तों, अगले 4 दिन ज्यादा तनाव लेना, चीजों को बार बार सोचे जाना, आप कई बार ऐसा करते हैं। आपकी प्रवृत्ति ही ऐसी होती है। आपके जीवन में दुख दोस्त बहुत कम होते हैं। ज्यादा दुख नहीं है आपके जीवन में। ये दोस्तों सितारे भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और आप खुद भी जानते ही होंगे। परंतु दोस्तों, आप इधर उधर फिजूल का सोचते रहते हो और दुख लेते रहते हो, लेकिन दोस्त आपके जीवन में असली दुख नहीं है। फिजूल के दुख थोड़े से ज्यादा है जो आप फिजूल में लेते रहते हैं। बैठे बैठे कोई भी विचार आ गया और दुखी हो गए। ऐसा आपके साथ बहुत होता है, यानी कि फिजूल का दुख। तो दोस्तों, आपको इन चीजों से बचना है, वरना आप अपने जीवन में कभी भी फल नहीं महसूस करोगे। दोस्तों, आपकी कार्यक्षमता भी इन चीजों से प्रभावित होती है। और दोस्तों, ध्यान से कान खोलकर सुन लो कि जिन बातों को आप बदल ही नहीं सकते हो, जो मान लो आपके जीवन में एक परेशानी है और उस परेशानी को आप कभी जीवन में खत्म कर ही नहीं सकते। मान लीजिए आपके जीवन में एक व्यक्ति है, वही आपकी परेशानी बना हुआ है और वह व्यक्ति से आप कभी भी दूर जा ही नहीं सकते। तो दोस्तों, आप इन बातों को बदल ही नहीं सकते। ऐसी बातों को बार बार विचार करके, ऐसी बातों में अपना दिमाग लगा लगाकर खुद को तकलीफ दे रहे हो। आप जो चीज बदल नहीं सकती, वहां पर आप अपना नजरिया बदल दें। अपने आप का नजरिया जब बदल जाएगा तो तकलीफ भले ही आपके शरीर में भी हो, तो दोस्तों परेशानी नहीं होगी। बस नजरिया बदल दो। मान लो आपका एक हाथ नहीं है तो क्या हो गई, एक तकलीफ हो गई। लेकिन अगर आप रोज रोज उस एक हाथ को देखोगे कि मेरा हाथ ही नहीं है, हाथ ही नहीं है, उसको देख देख कर मन में मन, दोस्तों आप रोते रहोगे, दुख झेलते रहोगे।
लेकिन जब आपने मन बना लिया कि अरे एक हाथ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ देखा कि एक हाथ मेरा है, अब इससे मैं काम करूंगा, ये करूंगा, तो क्या हुआ? आपने अपना नजरिया बदल दिया और जीवन में क्या हो गया? सूखा आ गया कि हाँ, अरे मेरे तो अभी एक हाथ और बचा है, तो बस क्या करना है, नजरिया बदल देना है। जीवन में हर इंसान की तकलीफ होती है। अगर इंसान अपना नजरिया नहीं बदलेगा तो दोस्तों उसको बारीक बारीक कीड़े जैसी भी परेशानियां चट्टान जैसी दिखाई देगी। तो इस बात में बहुत गहराई है। आपको अवश्य ऐसा करना है कि अपना नजरिया बदलना है। कभी कभी चीजें को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन नजरिए को हम बदल सकते हैं। दोस्तों, आपने वह शो तो देखा होगा सब टीवी पर, तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला। उसमें शुरुआत में ही कहा जाता है कि प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तो दोस्तों, बहुत गहरी लाइन है, वह हमने भी बताई है। बस अब आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं। जाते जाते उपाय बताने वाले हैं और हम आप सभी से यही कहेंगे कि इस उपाय को हल्के में मत लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि हम प्रतिदिन 2-4 दिनों में एक ना एक उपाय बताते रहते हैं। तो दोस्तों, हर एक उपाय हल्का होगा, बिल्कुल नहीं। दोस्तों, ये जो उपाय बता रहे हैं, इसको अगर आप करते हैं तो दोस्तों यकीनन मालामाल तो बनोगे ही, जीवन के दुख तो दूर होंगे ही, साथ में आपके जीवन में सुख आना शुरू हो जाएगा। क्या करना है? ध्यान से सुनना। अगर आपके घर में बरकत नहीं है, सुख नहीं है, केवल दुख ही दुख है, शांति आपके घर में नहीं रहती है, ना ही आपको व्यापार में दोस्त संतुष्टि है, ना ही नौकरी में संतुष्टि है, कमा रहे हो फिर भी दोस्तों खर्च बहुत हो रहा है, पैसा नहीं टिक रहा है, तो दोस्तों क्या करना है? घर का मकान नहीं है तो घर का मकान भी हो जाएगा, कर्जा है तो कर्ज से भी बाहर आ जाओगे। बस इस उपाय को करिए। 3 रियाल। इस दिन सुबह रोटी बनाते समय तिरिया दिन। दोस्तों, आज से ही जोड़ लेना। सुबह रोटी बनाते समय पहली रोटी निकाल ले और रख दे और उस पर थोड़ा सा शहद लगा दे और गाय को खिला दे। कुछ ही दिनों में फर्क साफ दिखने लगेगा। आपके घर में धन की आमदनी बढ़ेगी, रोजाना के कलह खत्म होंगे, घर में सुख शांति आएगी, कर्ज दोस्त उतरने लगेगा, आपकी इच्छाएं हैं वह धीरे धीरे उनकी पूर्ति होने लगेगी। क्या करना है? मात्र 42 दिन तक सुबह रोटी बनाते समय शहद लगा दें और गाय को खिला दें। ऐसा नहीं है कि 13 दिन बाद गाय को रोटी नहीं खिलानी, खिलाइए, लेकिन नियम नहीं रहेगा। आप रोजाना खिलाएं, जरूरी नहीं कि शहद लगाकर खिलाएं, लेकिन 40 दिन तक तो आपको शहद लगाना है। रोटी प्रतिदिन खिलानी है और खिलानी ही है। बोलिए गौ माता। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। जी हां दोस्तों, आधा अधूरा वीडियो देखोगे तो ज्ञान भी आधा अधूरा ही मिलेगा। बहुत से लोग पूरा वीडियो नहीं देखे और फिर बाद में हमें कहते हैं, शिकायत करते हैं कि गुरुजी आपकी भविष्यवाणी सच नहीं हुई। यदि आपने पूरा वीडियो देखा और मेरे द्वारा कही गई कोई भी बात सत्य साबित नहीं हुई तो मैं तुम्हें मोह मांगा इनाम दूंगा। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता भद्रकाली जरूर लिख देना। साथी दोस्तों, हमारे जो उच्च गुरुजनों की टीम है वह आपके सटीक राशिफल के लिए बहुत मेहनत करती है, बहुत प्रयास करती है ताकि आपको रोजाना सटीक से सटीक राशिफल सुना सके। तो गुरुजनों की मेहनत के लिए कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हां दोस्तों, आपका सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है आपके लिए और भी सटीक से सटीक जानकारी लेकर आने का। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाला दिन आपके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण लेकर आएगा। पिछले कुछ समय से आप जिस भी काम को करने का प्रयास कर रहे थे उसे काम में कोई ना कोई वादा, कोई ना कोई मुसीबत कहीं ना कहीं से आ ही जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपकी मुसीबतें, दिक्कतें दूर होने वाली हैं। अब आपके बिगड़े काम बनने वाले हैं। अगले 24 घंटे में दोस्तों आपके द्वारा लिया गया निर्णय सही सही होगा। आप जो भी कोशिश करेंगे, जो भी प्रयास करेंगे, आपके सभी प्रयासों में भी आपको सफलता मिलेगी। और ये बातें हम कोई ऐसे ही नहीं बोल रहे, ये बातें आपकी कुंडली में साक्षात नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, पारिवारिक जीवन से आपको थोड़ा इस दिन निराश होना पड़ सकता है। परिवार वाले आपके साथ छल कपट कर सकते हैं। जिन लोगों पर आप बहुत अधिक विश्वास करते हैं वही लोग दोस्तों पीठ पीछे आपको बहुत बड़ा धोखा देने वाले ही
जिससे आपका दिल टूट जाएगा। आप कहेंगे कि इस पर तो मैं आज बंद कर कर विश्वास करता था, वह यही मेरा शत्रु निकला। सच कहें दोस्तों, तो इस दुनिया में ऐसा ही होता है, जिस पर हम विश्वास करते हैं वही शत्रु होता है। इस वीडियो में आपको आपके दुश्मन का नाम भी बताएंगे। बस आप वीडियो में हमारे साथ बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को मिस मत करिएगा, बहुत जरूरी बातें आपको आगे वीडियो में बताने वाली है। दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखें कि वाद विवाद की स्थिति बनने पर अपने गुस्से और शब्दों पर काबू रखें, वरना स्थिति और अधिक बिगड़ सकती है। युवाओं को अपने किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने होंगे, इसलिए व्यर्थ की गतिविधियों में समय नष्ट ना करें तथा व्यवसाय में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। हालांकि आपके द्वारा कार्य प्रणाली में लाया गया परिवर्तन उचित साबित होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों में फायदा होगा। राजनीति से जुड़े लोगों को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। नौकरी में अधिकारियों से मदद मिलेगी और इसी के साथ परिवारजनों के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। समय अनुसार अपने व्यवहार में भी बदलाव लाना जरूरी है। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें तथा आज दिन भर घर के रखरखाव और त्योहार को लेकर व्यस्तता बनी रहेगी। किसी विशेष कार्य को लेकर व्यस्तता बनी रहेगी, परंतु इसके परिणाम भी बेहतरीन मिलेंगे। युवा वर्ग अपनी किसी दुविधा के दूर होने से राहत महसूस करेंगे और हां, किसी नजदीकी संबंधी के साथ कुछ बहसबाजी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके अंदर शक और वहम जैसी स्थिति बनने की थी। आशंका है जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। इस समय व्यक्तिगत जीवन से जुड़े किसी भी कार्य में रिस्क लेना भी नुकसानदायक रहेगा तथा अधिकतर व्यावसायिक कार्य निर्विघ्न पूरे होते जाएंगे। इनकम सुधरेगी। नए काम और लोन के मामलों पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। राजकीय मामलों निपटाने के लिए समय उचित है। ऑफिस में किसी सहयोगी के साथ कोई समस्या हो सकती है। कमजोरियों के कारण जो नुकसान हुआ है उससे सीख लेकर आगे के काम करें। शुरुआत में आपका विरोध होगा, लेकिन आपको अपने निर्णय पर टिके रहना होगा। आपके व्यवहार में बदलाव भी आएगा। लोगों के साथ गहरे संबंध बनाए रखें। लोगों को जो निर्णय समझ नहीं आते हैं उनके लिए खुद को गलत या दोषी न ठहराए। लेकिन दोस्तों, इन बातों का भी ध्यान रखें कि महत्वपूर्ण काम पर पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो तुरंत फैसला लें। घर में भी साज सज्जा संबंधी किसी बदलाव पर योजना बन सकती है। महिलाएं पूरी तन्मयता के साथ सभी गतिविधि को आसानी से व्यवस्थित करने में कामयाब रहेंगी। मौजूदा समय में चल रहे बिजनेस के कामों के साथ नए काम में भी फायदा बढ़ाने का मौका मिल सकता है। कला और मीडिया क्षेत्र से जुड़े व्यवसाय में आज अप्रत्याशित लाभ होने की उम्मीद है। विदेशी कंपनियों में कार्यरत लोगों को बॉस से प्रशंसा मिलेगी तथा भाग्य आपकी वित्तीय स्थिति पर मुस्कुरा रहा है और अधिक कमाई के कारण आपके खर्चे भी बढ़ गए हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने खर्च पर नियंत्रण रखें। अब फिजूल खर्ची से बचना होगा। आपके परिजन या किसी करीबी के साथ ऐसा कुछ होगा कि आपके भीतर भी उससे अशांति आएगी। और इसी के साथ स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात करें तो दोस्तों, आप पिछले कुछ दिनों से अपनी सेहत पर कुछ कम ध्यान दे पा रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप अपनी अतिरिक्त देखभाल करें। अगर आप अपनी सेहत के मामले में लापरवाही करेंगे तो आपको बुखार या दूसरी छोटी मोटी तकलीफें हो सकती हैं। अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति को अपने दिल का राज बता सकते हैं। इससे आपको मानसिक रूप से काफी राहत मिलेगी। अगर जरूरत हो तो अपनी मानसिक स्थिति और जीवन शैली भी बदले तथा प्यार और संबंध। राशिफल की बात करें तो दोस्तों, आप अपनी नौकरी और कैरियर के लिए अधिक से अधिक समय समर्पित करने के कारण अपने प्यार और अपने साथी की अनदेखी कर सकते हैं। आपके साथी को काफी हद तक यह समझ आ चुका है, लेकिन अब वह अधीरता के संकेत दे रही है। आपके लिए यह जरूरी है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन पर भी ध्यान दें, अन्यथा यह काफी संकट में आ सकता है। अभी तक आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। इस ओर अपना ध्यान दें, अन्यथा काफी देर हो चुकी होगी। और हाँ, कैरियर और धन राशिफल की बात की जाए तो मित्रों, आज के दिन आपकी प्रतिभा को आपके उच्च अधिकारी पहचानेंगे और आपके कार्य क्षेत्र में आपकी काफी प्रशंसा होगी। और साथ ही साथ आपको घर में उपहार भी मिल सकता है जो आपके दिन को प्रज्वलित करेगा और आप इसके हकदार भी हैं। आपने अपने करियर को उठाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, जिससे कि आपको अपने कार्य की सराहना मिलेगी और अब उनके फल मिलने का समय भी है।
आज के दिन आप कुछ महंगी खरीदारी में भी व्यस्त रहेंगे तथा संबंधों में उलझन, दोहरे अर्थों वाली बातचीत तथा गलत फहमियां आज पूरे दिन आप पर हावी रहेंगी। लेकिन इससे किसी नुकसान की बजाय मनोरंजन की उम्मीद ज्यादा है। इसीलिए इनके बारे में चिंता करने की बजाय अपने मूड को हल्का फुल्का रखें और हो रही घटनाओं का आनंद उठाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो दिन बहुत खुशगवार गुजरेगा। तथा जहां तक आपके स्वास्थ्य और फिटनेस रूटीन का सवाल है, आप कुछ दिनों से लापरवाही कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप वापस ट्रैक पर आ जाएं। नहीं तो आपने अपनी फिटनेस को लेकर जो जो प्रयास किए हैं वे सब व्यर्थ हो जाएंगे। हालांकि यह भी ध्यान रखें कि इसे लेकर खुद को बहुत अधिक परेशान नहीं करें, नहीं तो जल्दी ही आपका जोश खत्म हो जाएगा। सब चीजों को लय में वापस आने के लिए केवल जिम में 30 मिनट बिताना काफी होगा। और मित्रों, इन बातों का भी ध्यान रखें कि अध्यात्म की सहायता लेने का सही समय है, क्योंकि मानसिक तनाव को मार भगाने के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है ध्यान और योग। आपकी मानसिक शांति मजबूती को बढ़ाने में कारगर रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आज घर के किसी बड़े धन संचित करने की सलाह लें। तो दिन चढ़ने पर किसी पुराने दोस्त से सुखद मुलाकात होगी। अपने प्रिय के साथ आज अच्छी तरह बर्ताव करें। थोड़ा सा मूल भाव और चतुर काफी फायदा पहुंचा सकती है। तथा अनजान लोगों से बात करना ठीक है, लेकिन उनकी विश्वसनीयता जाने बिना उनको अपने जीवन की बातें बताकर आप अपना वक्त ही करेंगे और कुछ नहीं। जीवन साथी के साथ वाद विवाद होने क्या काफी संभावना है? दोस्तों, आज आय के साधन तो बढ़ेंगे, परंतु साथ ही खर्चे की भी अधिकता बनी रहेगी। अतिद्ध व्यवस्था के चलते घर परिवार के लिए समय निकालना मुश्किल होगा और ज्यादा सोच विचार करने से मौके हाथ से निकल भी सकते हैं। अपने योजनाओं को जल्दी क्रियान्वयन करने पर भी ध्यान दें। रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में आज बिल्कुल भी निवेश ना करें। घर में मेहमानों के आगमन से कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी रुक सकते हैं। दोस्तों, किसी भी नकारात्मक स्थिति अथवा विवादित मामलों में अपने गुस्से पर काबू रखें और धैर्य से सावधान ढूंढें। कोई भी सरकारी कार्य निकलवाने के लिए अनैतिक गतिविधियों का सहारा ना लें। विद्यार्थी वर्ग को अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही किसी वजह से आर्थिक नुकसान होने की स्थिति बन रही है। भावुकता और आलस की वजह से आपके बनते कार्य में विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। घर के बुजुर्गों की विशेष देखभाल और आदरमान बनाए रखें, जिससे कि वह अपने आप को अपेक्षित महसूस ना करें। दोस्तों, अपनी योजनाओं को जग जाहिर ना करें तथा दिखावे के चक्कर में अधिक खर्च करने या खर्च लेने से बचें। अगर किसी से कोई वादा किया है तो उसे पूरा करने का प्रयास करें। अन्यथा दोस्तों, आपकी छवि खराब हो सकती है। विद्यार्थी अपने पढ़ाई को लेकर उचित रूपरेखा भी बनाएं। दोस्तों, किसी भी विवादित मामले में अपने दखल अंदाज ना करें। गुस्से और जल्दबाजी से स्वभाव में नियंत्रण रखें। घर के वार्य सदस्य के अनुभवी और मार्गदर्शन पर भी जरूर अमल करें। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर लापरवाह ना बने तथा किसी से भी ज्यादा मदद की उम्मीद ना रखकर खुद ही अपने कार्य को अंजाम दें। आज किसी भी तरह उधारी अथवा लेन देन ना करें तो बेहतर है। पैतृक संबंधी मामलों में विवेक और समझदारी से काम लें। जल्दी आवेश में आना संबंधों को बिगाड़ भी सकता है। दोस्तों, कोई मनोरंजन अथवा प्रोग्राम बन रहा है तो फिलहाल उस समय के लिए टालना उचित है। दूसरों के कार्य को कॉपी करने की बजाय अपनी कार्य क्षमता तथा योग्यता के अनुरूप कार्य करें। कुछ नुकसान होने जैसी स्थिति भी बन रही है, इसलिए दोस्तों सावधान रहें और दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने या बिना मांगे सलाह देने से आपके प्रति अपमान स्थिति भी बन सकती है। बजट व्यवस्थित रखने के लिए अनावश्यक जरूरतों पर काबू बनाकर रखें। घर की व्यवस्था उचित बनाए रखने के लिए आपका सहयोग जरूरी है। दोस्तों, प्रैक्टिकल बने तथा भावनाओं को बहकर प्रैक्टिकल बने तथा भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय ना ले, वरना दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान ही कर बैठेंगे। जमीन जायदाद से संबंधित कोई भी कागजी कार्यवाही करते समय अई तरह जांच पड़ताल करना जरूरी है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। दोस्तों, युवा वर्ग विशेष रूप से ध्यान रखें कि व्यर्थ की दोस्ती और गतिविधियों में समय व्यतीत ना करें, क्योंकि इसका कोई भी उचित परिणाम हासिल नहीं होने वाला है। योजना बनाने के लिए साथ साथ उन्हें कार्य रूप देना भी अति आवश्यक है।
इस समय कोई भी लेन देन करना आपके लिए नुकसानदायक रह सकता है, इसलिए दोस्तों इन पर आप सावधान रहें। साथ ही साथ दोस्तों, अवांछित लोगों के साथ मेल मुलाकात रखना आपकी मानहानि का कारण बनेगा तथा समय भी बर्बाद होगा। कोई व्यक्ति आपकी भागता और उदारता का फायदा उठा सकता है, इसलिए किसी पर विश्वास करने से पहले सभी पहलुओं पर अच्छी तरह सोच विचार अवश्य कर लें। दूसरों के मामलों में बिना मांगे हस्तक्षेप करना आपको मुसीबत में भी डाल सकता है, इसलिए अपनी क्षमता पर विश्वास रखें। इस समय किसी भी यात्रा को स्थगित रखना ही उचित है। कुछ समय बच्चों के साथ भी जरूर समय व्यतीत करें, इससे उसका मनोबल बढ़ेगा। दोस्तों, कुछ समय आत्म मनन और चिंतन में लगाएं, इससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा। घर के किसी सदस्य के विवाहित संबंधों में परेशानी आने से तनाव रहेगा। धैर्य और श्रम रखना आपके लिए सावधानी रहेगा। विद्यार्थी अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, मुश्किल आने पर टीचर की मदद लेने से संकोच ना करें। साथ ही साथ दोस्तों, पड़ोसियों अथवा मित्रों के साथ व्यर्थ की बसबाजी में ना पड़े, इससे संबंध खराब होंगे और आपके कार्य में भी व्याधाम आएंगे। अध्यतरण लोगों को अपने पढ़ाई के प्रति और अधिक ध्यान देने की जरूरत है, अन्यथा दोस्तों लापरवाही का असर आपके रिजल्ट पर भी पड़ सकता है। कोई भी नया निवेश या नया कार्य करते समय उसके बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल अवश्य कर लें। युवाओं को कोई लक्ष्य हासिल करने के लिए झूठ बोलना उनकी मुसीबत में डाल सकता है। घर से संबंधित वस्तुओं की ऑनलाइन शॉपिंग करने में अत्यधिक फिजल खर्ची रहेगी। वहीं दोस्तों, अगर व्यवसाय की बात करें तो किसी भी तरह की खरीदारी अथवा लेन देन करते समय बिल की वगैरह अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। कोई सरकारी कार्य आज हल हो सकता है। कामकाज ज्यादा होने से दबाव रहेगा। युवाओं को अपने करियर संबंधित कोई उपलब्धि हाथ आने से सुकून भी मिलेगा। बिजनेस में जिम्मेदारियां बढ़ेगी और ज्यादा काम होने से व्यस्तता रहेगी। इस समय दोस्तों काम की क्वालिटी और बेहतर करने की जरूरत है।